हेलो, आप सभी लोग से मैं फिर आपके सामने एक बार आया हूं मैं, और कुछ कहने नहीं बहुत कुछ कहने आया हूं। आज कुछ कहने नहीं बहुत कुछ कहने आया हूं, और पूरी मेरी बात को सुनोगे तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ बन सकते हो। तो मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर फ्रॉम SBC बिहार बोर्ड, क्योंकि हमारा कल ही हम लोगों ने नया चैनल को लॉन्च किया है SBC बिहार बोर्ड के नाम से। टारगेट हमारा है टॉपर बनाना। 2026 बोर्ड में टॉपर निकालना, यह हमारा टारगेट है। तो कल का वीडियो डाला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा पहले कुछ बोलने से पहले कि हमारा टॉपिक आज क्या है। आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन कहूँगा ये कि सबसे पहले जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन या लाइव क्लास, बिहार से है या बिहार से बाहर क्यों ना हो, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन, तभी अपडेट आपको मिलता रहेगा। और बहुत जल्दी ही 200-400 500-600 सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि हम आपके सामने 1 दिसंबर के पहले ये सब हो जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है बड़ी हमने अच्छी थे, मुझे आशा है आप पर कि आप लोग इसको ग्रो कर सब्सक्राइब कर शेयर करके, और 1 दिसंबर से पहले इसको 200-400 आप सब्सक्राइबर्स कीजिएगा, ताकि हम लाइव क्लास में आ सकें। तो लाइव क्लास में मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स और साइंस का एकदम गर्दा मचा देना है, और बच्चों को ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे हंसते खेलते, जैसे कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे वो जानते हैं मुझे, कि ऐसे पढ़ाना कि बच्चे एकदम चुटकी बजा के पढ़ेंगे, बिना बर्डन का, है ना, मल्टी या कर्वलिनियर स्टडी करेंगे, बिना बोझ का कोई बोझ नहीं रहेगा बच्चों को, कभी नहीं। बोर्ड एग्जाम हो, मंथली हो, कोई भी एग्जाम हो, कभी नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, सब वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्विप मत कीजिएगा, इसको भगाइएगा मत, क्योंकि आपके फायदे की बात हो रहा है। वीडियो यह रहेगा कि जानते हैं कि अभी हमारे इंडिया में अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है ना। तो ठंडी का मौसम में, इस ठंडी की ऋतु में कैसे पढ़ें कि हम अच्छी तरह से स्टडी कर पाए, क्योंकि हमें पता है 2025 का अगली बोर्ड तुरंत ही आने वाला है। और हमारा ठीक है 2025 में भी फायदा करेगा, लेकिन 2026 में तो पूरे फुल फायदा होगा आपका, एकदम टॉपर निकलेंगे यहाँ से हमारे कोचिंग से। क्योंकि ये जो चैनल है सुंदर, ये SBC बिहार बोर्ड, तो SBC बिहार बोर्ड है ना, ये सुंदर बेल क्लासेस बैनर के नीचे ही है। सुंदर बेल क्लासेस बैनर के अंडर में ये चैनल शुरू किया गया, नया चैनल। तो ये आप जानते हैं कोचिंग कहाँ से चलता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बिहार चलता है। अब हमारा टॉपिक है ठंड में कैसे पढ़ें। हमें पता है कि ठंड में ठंड लगता है तो हम लोग सुकून जाते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, है ना, शॉल ओढ़ लेते हैं, कंबल में आते हैं, रजाई को अंदर आते हैं। आज जैसे ही कंबल ओढ़े, रजाई ओढ़े, तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, गर्मी आएगा, तो मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगेगा तो एकदम सुस्ती घेर लगेगा, एकदम ऐसे लगेगा जैसे मतवाला हो गए, ऐसे लगेगा जैसे 2-4 बोतल आप दारू पी लिए, है ना, एकदम नींद। अरे ऑटोमेटिक सबको होगा भाई, मुझे भी होगा, सबको होगा, नींद तो आना ही आना है। जैसे ही शरीर गर्म हुआ, नींद आना है। देखते नहीं है, सबको पता होगा कि वो जो आता है ना, एक ऋतु आता है, कौन सा, बसंत ऋतु का मौसम आता है ना, इन ठंडी के बाद आ गया ना बसंत ऋतु, तो उसमें ऑटोमेटिक एकदम आलस, जहां बैठो वहीं आलस आता है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुछ भी करो, बैठे तो आलस आ गया। चाहे आप लगातार 48 घंटा सोओगे फिर भी आलस आ जाएगा, क्योंकि ऋतु ऐसा है, मौसम ऐसा है सुनहरा। तो ऐसी ठंडी में भी जब रजाई के अंदर जाओगे, कंबल के अंदर जाओगे, अरे आजकल रजाई कम है, कंबल ज़्यादा है ना, रजाई जो लोग छोड़ रहे हैं, कंबल खरीद रहे हैं, ऐसा है ना, अपडेट हो गया है, अपडेट हो रहा है सब कुछ, है ना। तो नींद आएगा। आज यही बताने वाला हूं कि आपको नींद आएगा, आप बुक कहाँ फेंकोगे, कलम कहाँ फेंकोगे, पता नहीं, बस सो जाओगे, है ना, कलम को भी कहीं भी रख के। तो इससे छुटकारा कैसे पाएं, ये आज बताऊंगा मैं, सुनिए ध्यान से। बड़ा सिंपल टॉपिक है कि मैंने कहा क्या ठंड के मौसम में, यानी ठंड में कैसे पढ़ें, ठंड में कैसे पढ़ें कि टॉपर बने हम, है ना, कैसे पढ़ें हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि जब भी सिंपल मैं अपना तरीका बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको
कि जब भी आपको नींद लगे, जब भी आपको नींद, जब भी आलस घेरने लगे, ऐसा लगे जैसे दारू पी लिए, जब ऐसा हो, है ना, तो क्या करना है। मान ली कोई सब, देखो जब भी आप कोई याद करना बैठोगे, नंबर 1, जब याद करना बैठोगे तो पक्की बात है आपको नींद तो आना ही आना है। याद करना बैठोगे तो नींद आना ही आना है। तो क्या करें, क्या करें, कैसे याद करें? 2 तरीका। देखिए, याद करने पर, है ना, रजाई में या कमल में। रजाई में क्या आता है? नींद आता है। नाता जी, नींद आता है, आता है। कैसे, क्या करें इसके लिए? ध्यान सुनिएगा। उसे करना क्या आपको है, करना बस इतना ही है कि सबसे पहले बाबू जो याद कर रहे हैं तो आप वो रट रहे हैं तो नींद तो क्या, कमल में क्या, आपको अगर ठंडा पानी में फ्रिज में रहो तो भी नींद आएगा आपको। सच्चाई है कि अगर आप फ्रिज में बैठे रहोगे ना तब भी आपको नींद आएगा, क्योंकि आप सिर्फ उसको रट रहे हो। तो रट रहे हो तो नींद तो आएगा ही आएगा। तो रटना नहीं है। सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ाए हैं, है ना, अगर अच्छे टीचर हैं तब तो उनसे रटिए मत। उनको पढ़ाने के तरीका को देखिए कि अगर रटवाए हैं, सिर्फ लिखवाए हैं बुक से बिना समझाए, मतलब समझाने का भी तरीका अलग अलग बाबू। अच्छी तरह से अगर नहीं समझाए हैं, सिर्फ रटवाए हैं, तो आपको तो नींद तो आएगा, पक्की बात है। मुझे भी नींद आएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, उसको रट रहे हैं। तो रटने का मतलब क्या होता है? रटने का मतलब क्या होता है? दिमाग नहीं लग रहा है, कि मुंह से बोले जा रहा है, लो 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 करे जा रहे हैं, है ना, रटे जा रहे हैं। और रटे जा रहे हैं तो दिमाग तो सो गया आपका, क्योंकि दिमाग जिस काम में आपका दिमाग यूज होगा उसमें कभी नींद आ ही नहीं सकता है। एकदम सच है कि जिस काम को करने में आपका दिमाग यूज होगा, दिमाग को खट्टा करोगे, दिमाग को खर्च करोगे, दिमाग को परेशान करोगे, आपको कभी नींद आएगा ही नहीं। अरे 10 दिन की जगह हो रहा होगा ना, फिर भी नींद नहीं आएगा। देखते हो, टेंशन भी 2 तरह का होता है। एक टेंशन नींद लाता है और दूसरा टेंशन नींद भगाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। टेंशन 2 तरह के होते हैं। तो मैंने वही कहा कि सबसे पहले क्या करना है, रटना नहीं है। पहले जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पढ़े हैं, उस टॉपिक को बढ़िया से समझ लीजिए, उसकी पूरी खानदानी रिपोर्ट को समझ लीजिए। टीचर से, कुछ अपने से, कुछ टीचर से। बिना टीचर के हेल्प नहीं होगा। सिर्फ बुक से पढ़ लोगे अपने आप नहीं होगा कभी। अच्छे टीचर से पढ़िएगा। और मैंने कहा कंसेप्ट क्लियर किया। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट, उस टॉपिक का कंसेप्ट एकदम क्लियर कीजिए, है ना, उसको आप क्लियर कीजिए। क्लियर करें। जब करोगे तो आपको नींद, मैंने कहा कभी नींद नहीं आएगा। और कभी नींद नहीं आएगा आपको, मैंने कहा। तो पहला काम करना है कि जो चीज़ याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और कंसेप्ट जब क्लियर है तो रटना नहीं पड़ेगा। अब रजाई में बैठ के अभी बस थोड़ा सा स्मरण कीजिए ना, आपको थोड़ा सा उस पर आँख मारिए, इसमें भर जाएगा। क्योंकि आपका 90% जो जब टीचर पढ़ा रहे था ना, तभी आपके दिमाग में क्या हो गया, सेट। और 10% घर पर जाके क्या कर लिए, रिवाइज हो गया दिमाग में सेट। और ऐसा दिमाग में सेट होगा कंसेप्ट वाला चीज कि बुढ़ापे तक ना भूलोगे, बुढ़ापे तक ना भूलोगे। नंबर 1। चलिए नंबर 2 में आपको बता रहा हूं कि नींद आए तो क्या करें। तो नंबर 2 में जब आप नींद आए, रजाई में बैठ गए, तो क्या करें। मान लीजिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए SST पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, साइंस हो गया, सब उसी में पढ़ रहे हैं। नींद आने लगा। कंसेप्ट हम जान रहे हैं, कंसेप्ट हम जानते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी नींद आने लगा। कभी ऐसा होता है? फिर भी नींद आ रहा है। तो करना क्या, कुछ नहीं करना है। मेरे हिसाब से जो मैंने अपनाया लाइफ में उसकी बात बता रहा हूं। बस क्या कीजिए कि उसको बंद कर दीजिए और जो बोला वही कर दीजिए। कि वहां पर मैथमेटिक्स निकाल लीजिए। क्या निकालिए? मैथमेटिक्स। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, जो प्रैक्टिस करना है, वो निकाल लीजिए। प्रैक्टिस करना है। अब ये मत सोचना कि हमने कर रखा है एक बार तो हम नहीं करेंगे। अरे भैया, एक बार कर रखा है तो 2-4 बार करो ना। जितने बार करोगे ना, आपका टाइम कंट्रोल हो जाएगा। एक बार में, पहली बार में अगर 10 मिनट में करते हैं तो दूसरी बार में 9 मिनट करोगे, और तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में, पक्की बात है एक दिन 2 मिनट में करना शुरू कर दोगे। तो मैथ करना शुरू कीजिए, आपका नींद भाग जाएगा, है ना। क्यों पता है? क्योंकि मैथ में दिमाग खर्च होता है। मैथमेटिक्स में दिमाग खर्च होता है, इसलिए नींद भाग जाएगा। और मैंने पहले कहा कि जिस काम में दिमाग खर्च हो रहा है ना, आपको नींद आएगा ही नहीं। तो हमने कहा कि पहला, है ना, कि नींद आने पर
क्या नींद जब आ रहा है, आने पर क्या कीजिए, आप मैथमेटिक्स निकाल लीजिए, मैथ निकाल लीजिए, मैथ निकालें और करना शुरू कर दें। ये पक्की बात है जो मैं बता रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा, लाइफ में बड़े कैरियर पहुँचोगे। एक मिनट। और तीसरी बात मैं बताऊंगा क्या, तीसरी बात करना यह है कि जब नींद आए इससे भी अगर दूर ना हो, मैथमेटिक्स निकालने के बाद भी दूर ना हो, मैथमेटिक्स निकालने के बाद भी दूर ना हो, तो क्या पता क्या करना है। बहुत लोग तो चाय पी लेते हैं, बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं नींद भगाने के लिए, जी ऐसा भी लोग करते हैं। कर सकते हो, अगर करते हो तो ठीक है, करिएगा, लेकिन अगर अच्छा होगा कि पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, भर पेट पानी पी लीजिए, नींद भाग जाएगा। उससे भी नहीं भागा तो क्या कीजिए, थोड़ा सा उठिए, ठंड का मौसम है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर धो के, आज जहां पर है, रात में है चाहे दिन में है, चाहे भोर में क्यों ना हो, 3 बजे भोर वाला पढ़ने वाला बहुत अच्छा चीज है, 3 बजे भोर में क्यों ना हो, कभी भी हो, आप हाथ पैर धो के थोड़ा सा अपने बरामदे में, चाहे जहां भी है, छत में, चाहे रूम में ही थोड़ा टहल लीजिएगा, है ना। तो पक्की बात है नींद भाग जाएगा। यानी मैंने कहा तो क्या कीजिएगा कि हाथ पैर धोकर टहल लीजिए। क्या कीजिए, टहलना है ना, टहलना है, ये आप टहल लीजिए, है ना। मैंने कहा कि पानी पी लीजिए, किसी को चाय अच्छा लगता है चाय पीजिए, चाय पी के नींद भागता है। फिर पढ़ना बैठिए, याद करने वाली चीज़ें स्मरण करना, याद मतलब रटना नहीं, जान के हमेशा रटना नहीं, या कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें करिए, अब नींद नहीं आएगा। पक्की बात है आपको वो नींद नहीं आएगा और नींद भाग जाएगा और अच्छी पढ़ाई भी होगा। एक बात और सुनिएगा, कहते हैं भाई कब पढ़ें, तो कब पढ़ने का मतलब है जब आपसे अच्छी पढ़ाई होता है, दिन में, दोपहर में, सुबह, जब अच्छी पढ़ाई होता है तब पढ़ो। अगर भोर में, हाँ भोर में पढ़ा हुआ अच्छी बात है, भोर के पढ़ा हुआ, हाँ, लेकिन भोर में वो भी फॉर्मेलिटी नहीं कि हम भोर में पढ़ ले हुए मैया, ऐसे नहीं, भोर में पढ़ ले हुआ बाबा, ऐसा नहीं। भोर का मतलब है अच्छी कंसेप्ट, नींद को पूरा तोड़कर भोर में उठिए, आंगवाने बैठ जाइए पढ़ना, ऐसा नहीं होता है, तो नींद ही आएगा ना, झूठ में टाइम काटिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे भोर में पढ़ने का मतलब है कि उठिए और जाकर अगर लैट्रिन लेते लैट्रिन कर लीजिए, पेशाब कर लीजिए, और हाथ पैर धो के अपना तौलिए से पोंछ लीजिएगा, आप पोंछ के फिर बैठिए इत्मीनान से। अगर टेबल कुर्सी है तो अच्छी बात है, बिस्तर छोड़ दीजिए और टेबल कुर्सी पर बैठिए। टेबल कुर्सी पर बैठोगे नींद नहीं आएगा, अब रजाई में बैठोगे तो फिर दोबारा नींद आने लग जाएगा, है ना। अच्छी बात है, मैंने एक भी बोल दिया कि रजाई में नींद आता है तो जब तक पढ़ रहे हैं आप, जब तक पढ़ रहे हैं टेबल कुर्सी पर पढ़िए बाबू, टेबल कुर्सी पर पढ़िए। हमने कहा कि फोर्थ में टेबल कुर्सी लगाइए, टेबल कुर्सी पर लगाइए, नींद नहीं आएगी, इसको पढ़िए, है ना। और दूसरी बात कि ये पूरे रूम में लाइट मत जलाइएगा, पूरे रूम में लाइट जलाइएगा, नींद सबको देख के आएगा, क्योंकि आपको अगल बगल और लोग सो रहे होंगे ना, तो अगल बगल सो रहे हैं ना, आपके भैया हैं, भाभी हैं, जो भी लोग सो रहे हैं, आपको तो नींद तो आएगा भैया, चाचा दादी जो भी है, बाबा सोए हुए, नींद आएगा, भाई लोग सोए हुए, नींद आएगा। लेकिन इसलिए क्या करिएगा, उनको सोने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, और आप लैंप ले लीजिएगा, टेबल लैंप और स्टडी लैंप का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा होता है। आपने टेबल पर आप स्टडी लैंप रख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि जितना जो पढ़ रहे हैं उतना जो लाइट रहेगा, बाकी जो क्या रहेगा अंधेरा रहेगा। तो अंधेरा रहेगा, तो जब अंधेरा रहेगा तो कुछ दिख रहा है आपको कि सो रहा है कि जाग रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब क्या होगा कि आपका माइंड कंसंट्रेशन होगा, माइंड आपका दिमाग सिर्फ आपके बुक पर, कॉपी पर काम करेगा, क्योंकि सिर्फ उस रूम में लाइट कहाँ है, आप कॉपी पर, बुक पर। तो टेबल लाइट में पढ़िएगा, नींद भाग जाएगा और अच्छा याद होगा, अच्छा प्रैक्टिस होगा, आप अच्छा स्मरण कर सकते हो, है ना। टेबल लाइट का पढ़ाई आप पूरे रूम में बल्ब ट्यूबलाइट जला के पढ़ाई में, दोनों में काफी क्या है, अंतर है बाबू। टेबल लाइट में पढ़ा हुआ, टेबल लाइट में यानी टेबल पर पढ़ोगे, लाइट स्टडी लाइट जलाकर कुर्सी बैठकर, तो जल्दी दिमाग में जाती है, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि माइंड जो है पूरी दुनिया को भुलाकर सिर्फ उस पर कंसंट्रेट है, क्योंकि लाइट वही है, बाकी अंधेरा है ना। तो टेबल पढ़िए। जो मैंने ये 5-6 टिप्स बताया बाबू, 5-6 टिप्स बताया है, ये आपके फायदे की बात है। और हमारे साथ रहिएगा, आप कैरियर हिंदी मीडियम होकर भी इंडियन निकालोगे, जेईई मेंस बनोगे, है ना, बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो नया चैनल शुरू है कल यानी आज है कितना तारीख, 25 तारीख, आज 26 तारीख है, 25 तारीख को 25 दिसंबर 2024 को शुरू है नया चैनल। ये आपके लिए टारगेट हमारा है
बोर्ड 2026, बोर्ड 2026 है ना, 25 नवंबर को जो शुरू हुआ है हमारा, वो टारगेट हमारा लिया है 25 नवंबर का। बोर्ड 2026 बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड हिंदी मीडियम, उनको अपने टॉपर बनाना है। और टॉपर SBC बिहार बोर्ड, चैनल का नाम है SBC बिहार बोर्ड को आप जाइए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और बहुत मुझे आपसे उम्मीद है, आप सबसे उम्मीद है, जो हम जानते हैं या उनको नहीं जानते, सबसे अननोन पर्सन है, अननोन जो स्टूडेंट, उनसे भी उम्मीद है कि इस चैनल को आगे ग्रो कराइए, ताकि 1 दिसंबर से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का नया बैच बिहार बोर्ड का शुरू होने जा रहा है। लाइव और ऑफलाइन एक साथ चलेगी, और उसमें से मैक्सिमम बच्चों को मैं टॉपर बनाऊंगा, जो भोन दूंगा, जो अभी कमजोर होंगे, जो मैथमेटिक्स में कमजोर है, मैथ और साइंस में ऐसा बना दूंगा कि हर एक बच्चा टॉपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पूरे साल मेरे साथ रहोगे। इसी साथ ही मैं बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मेरी वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस साथ ही मैं क्लास को ऑफ करूँगा मैं। आइए।